Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sadakat Ali, your biology teacher. आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इकोसिस्टम लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 25। स्टूडेंट आप जानते हो कि 25 चैप्टर का आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो हमने लास्ट टाइम जहां तक डिस्कस किया था, हमने इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीडेटर किसे कहते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके अपनी फूड लेता है। देखिए आपके सामने ये जो टाइगर है ये प्रीडेटर है, और जो लियर है ये प्री के तौर पर जो है ना वो ये मेरे चीता है, चीता। तो ये प्री जो है, प्री के तौर पर यहाँ पे लियर है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो शिकार होता है उसको हम प्री कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि नेचर ने हर चीज का चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अगर प्रे ज्यादा है तो प्रेडेटर की तादाद ज्यादा होगी, और अगर प्रेडेटर ज्यादा है तो इसकी तादाद अल्टीमेटली प्री की तादाद को कम करेगी। जब प्री कम हो जाएगी अल्टीमेटली प्रेडेटर भी कम हो जाएगी। फिर सुने, अगर प्रे ज्यादा है तो अल्टीमेटली फूड ज्यादा खाने को प्रेडेटर की तादाद ज्यादा हो जाएगी। अगर प्रेडेटर ज्यादा हो जाएंगे तो फिर प्रे कम हो जाएंगे। जब प्रे कम होंगे तो अल्टीमेटली प्रेडेटर भी कम हो जाएंगे। तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है कि दोनों एक लिमिट में रहते हैं। पॉपुलेशन साइज के लिहाज से प्रेडेटर डिपेंड ऑन द प्रे एंड द प्रे डिपेंड ऑन द प्रेडेटर। लार्ज नंबर ऑफ द प्रे इंक्रीज नंबर ऑफ द प्रेडेटर। जब प्रेडेटर फीड ऑन द प्रे, नंबर ऑफ द प्रे फॉल। स्मॉलर फूड सप्लाई, नंबर ऑफ प्रेडेटर डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रे। इस तरीके से इसको हम प्रेडेटर प्री साइकिल कहते हैं। एक ही पॉपुलेशन कम हो रही तो दूसरे की इंक्रीज हो रही, दूसरे की इंक्रीज हो रही तो पहले की डिक्रीज हो रही। तो ये एक इसकी सिग्निफिकेंस। तो इसी तरीके से कैट और माउस इसकी पॉपुलेशन बैलेंस में रहती है। फ्रॉग्स एंड रैबिट, सील एंड फिश, फ्रॉग एंड मॉस्किटो, हॉक एंड बर्ड्स, ये एक दूसरे के लिहाज से पॉपुलेशन साइज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटिज्म क्या है? एसोसिएशन बिटवीन अ होस्ट एंड द पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। होस्ट प्रोवाइड फूड, प्रोटेक्शन एंड द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल, जबकि पैरासाइट जो है ये मे और मे नॉट हार्म। इन्फेस्टेशन किसे कहते हैं? डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासाइट इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन। पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। बेटे आपने देखा होगा कि एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल जो कि होस्ट की बॉडी के बाहर अटैच होते हैं और होस्ट की बॉडी के बाहर अटैच होते हुए अपनी फूड देते हैं। आपने देखा होगा वुमन जो फीमेल्स हैं इनके सरों में जुएं पड़ी होती हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट की बहुत अच्छी एग्जांपल है। और आपने देखा होगा ये जो लाइस है, लाइसिस, ये मेल में नहीं होती। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि फीमेल में ये वाले प्रॉब्लम होते हैं। एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, जिस तरह टेपवर्म है या छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा ये बॉडी के अंदर रह रहे हैं चूंकि, इसलिए हम इनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। पैरासाइटिज्म के लिहाज से एक्टोपैरासाइट देखें जी, फीमेल के सरों में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। lives outside the host body, for example fungi causing dandruff in hair। तो देखिए आपको डैंड्रफ नजर आ रही है, ये भी अमूमन औरतों के सरों में ज्यादातर होती है। मेल के बालों में ये कम होती है ना ये। तो ये डैंड्रफ वगैरह ये भी फंगस की एग्जांपल, सॉरी ये डैंड्रफ भी जो है एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है। डैंड्रफ के फ्लीस भी आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म। ये देखो पैरासाइट है, ये टैपवर्म जो है छोटे छोटे बच्चों के पेट में अमूमन होते हैं, समटाइम मिट्टी वगैरह खाते हैं। एंडोपैरासाइट की ये बहुत अच्छी एग्जांपल। सिम्बायोसिस, एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, सिम मीन कलेक्टिव ग्रोथ एंड बायोस मीन लाइफ। तो एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म व्हिच बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम इस एसोसिएशन के कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे रूट नोड्यूल्स, ये देखिए ये ल्यूगियम प्लांट है, फली वाले पौधे, अमूमन इसकी रूट्स के ऊपर हमें ये राउंड राउंड से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं रूट नोड्यूल्स। ये करते क्या है? लेग्यूम प्लांट, फली वाले पौधे,
इनकी रूट्स के ऊपर ये बैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूम प्लांट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये स्पेस दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया जवाब में इनको क्या दे रहा है, बैक्टीरिया सॉइल की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद ये प्लांट को अमीनो एसिड की फॉर्म में इनको प्रोवाइड करता है। तो ये एसोसिएशन में बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन मिल रही है और जो प्लांट है उनको नाइट्रोजन मिल रही है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। माइकोराइजा, माइकोमीन फंगस, राइजीमीन, यहाँ पे राइजी का मतलब वैसे राइजाइड्स है यहाँ पे, लेकिन हम कहेंगे रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। एसोसिएशन बिटवीन द सर्टेन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोराइजा। ये प्लांट जैसे पाइन, बीच, हेदर्स जो हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, फंगस को एंजाइम प्रोवाइड करते हैं और फंगस के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है। ये प्लांट फंगस को प्रोवाइड कर रहा है। फंगस क्या कर रहा है, ये प्लांट के लिए मिनरल वगैरह न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये भी सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की एग्जांपल है माइकोराइजा। म्यूचुअलिज्म की एक और एग्जांपल है फ्लावरिंग प्लांट एंड इंसेक्ट्स के बारे में। प्लांट्स क्या करते हैं, ये नेक्टर प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को। आपने देखा होगा इंसेक्ट्स वगैरह रस चूसने के लिए आते हैं। देखिए शहर की मक्खी आपको नजर आ रही है, रस चूसने के लिए आई है, तो इसको तो रस मिल रहा है, लेकिन प्लांट का क्या फायदा हो रहा है कि जैसे ही ये प्लांट के साथ अटैच होगी, ये देखिए इसकी बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे स्पोर्स, दाने दाने नजर आ रहे हैं, ये स्पोर है। तो प्लांट अपने पोलन्स को अपने और इस दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इन इंसेक्ट्स का सहारा लेते हैं। दोनों को फायदा हो गया, इंसेक्ट्स को नेक्टर मिल गया, इसको फूड मिल गई, और प्लांट ने अपने पोलन जिसके साथ अटैच कर दिया। अब जब किसी दूसरे प्लांट की तरफ जाएगा तो ये पोलन यहाँ पे ओवरी तक आएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सकेगा, तो प्लांट्स की पोलिनेशन हो गई। तो ये भी सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की एक एग्जांपल है। इस तरीके से लाइकन बहुत अच्छी एग्जांपल है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की, जो कि एल्गी और फंजाई के बीच में है। एल्गी इसमें फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस जवाब में उसको एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Commensalism, association between the two organisms in which only one organism is benefited and the other neither harm nor benefited। इसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं commensalism। रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड रैमरस, देखो रैमरस छोटी छोटी फिश है जिसके साथ अटैच है, जिधर जिधर शार्क जाती है उधर उधर ये भी जाती है। शार्क को इनका कोई फायदा नहीं है, क्यों, शार्क ये छोटी फिश को नहीं खाएगी, लेकिन इस फिश का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। कैसे, इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म फूड के तौर पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको दुश्मन से खतरा नहीं हो सकता। ये शार्क का बचा कुचा जब शार्क अपने किसी शिकार पर झपटेगी तो इसके माउथ से स्क्रैप्स वगैरह बचे कुचे जो फूड के पीस है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो इसमें शार्क को ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन जो रेमोरस जो छोटी फिश है इनको फूड मिल जाती है, ये एनिमीज से बच जाते हैं। तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। जिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल नाइट्रोजन साइकिल, इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायो मीन यू नो लाइफ, जियो मीन अर्थ, तो इसमें केमिकल लिमिटेड अमाउंट में लिविंग टू नॉन लिविंग और फिर दोबारा लिविंग वर्ड में मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन मूव करती है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। राइट, एटमॉस्फेयर में हमें पता बहुत बड़ा रिजर्वायर है नाइट्रोजन का, 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। हमें पता जो नाइट्रोजन है ये एक इनर्ट मॉलिक्यूल है। इनर्ट से मुराद ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर से मुराद ये इतनी जल्दी केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्यों, ये N2 की फॉर्म में स्टेबल मॉलिक्यूल है इस वक्त। लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी बॉडी में प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, DNA वगैरह, तो इसमें नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा प्रोटीन में, प्रोटीन है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड में नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है। इसके साथ अगर हम न्यूक्लिक एसिड देखें तो उसमें नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नाइट्रोजन है।
लेकिन इतनी जरूरत होने के बावजूद कोई ऑर्गेनिज्म भी इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक ये नाइट्रेट की फॉर्म में नहीं आएगी या अमोनिया की फॉर्म में नहीं आएगी। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज नाइट्रोजन टू मेक अमाइनो एसिड नाइट्रोजन कंपाउंड डिपेंड ऑन द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल मिनरल। मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स आर नाइट्रोजन शॉर्टेज इन द सॉइल। नाइट्रोजन साइकिल की स्टेजेस एंड डिफरेंट स्टेप्स है। नंबर 1 अमोनिफिकेशन। सॉइल डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है, दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, और ये अमोनिया और अमोनियम आयन रिलीज करते हैं। फिर सुने, नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये प्रोटीन, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स की ब्रेकडाउन करते हैं अमोनिया में और अमोनियम आयन में। तो जो अमोनिया और अमोनियम आयन का बनना हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। देखिए, प्लांट्स और एनिमल इनकी डिकम्पोजिशन हुई, सॉइल बैक्टीरिया ने की। सॉइल बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन करते हैं, इसको अमोनियम आयन में कार्बन, नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। नाइट्रिफिकेशन, सेवरल बैक्टीरिया इन द सॉइल ऑक्सीडाइज अमोनिया और अमोनियम आयन, ये उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे, ये अमोनिया और अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। और थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन। ये फिर जो नाइट्रोजन जो अब कन्वर्ट होगी थी नाइट्रेट और नाइट्राइट में, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट इनको अपनी रूट्स वगैरह में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए, नाइट्रिफिकेशन में अमोनियम आयन, सॉइल बैक्टीरिया ने क्या किया, अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन की और इनको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, अब अमोनियम और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गई। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस था, जो कि ये भी लाइटनिंग से वो डिफरेंट प्रोसेस है, इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ये प्रोसेस। तो देखिए, ये आपके सामने एक ओवरव्यू है इसका। नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, राइजोबियम इन्होंने, इसमें फिर क्या हुआ, अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया इनको। फिर अमोनियम आयन और अमोनिया इसको ऑक्सीडेशन हुई, नाइट्रोसोमनस वगैरह, नाइट्रोबैक्टर, इन्होंने इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। इसको फिर रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट के रूट ने। अब ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में थी वो नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, अब नाइट्रेट प्लांट ने एब्जॉर्ब कर दिया, अब ये नाइट्रोजन प्लांट के अंदर चली गई, अब ये प्लांट की बॉडी का हिस्सा बन गई। इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। प्लांट ने इसको यूज कर लिया। प्लांट्स को फिर एनिमल यूज करते हैं फूड के तौर पर, ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन गई। ये मैमल है, आपको पता है, रैट। और जब फिर प्लांट और एनिमल की डिकम्पोजिशन होती है तो दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में। तो ये इसमें एक जो है ना, वो इस साइकिल का एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। तो ये था थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।